This is the chapter of class 7th, chapter 3rd of civics, how the state government works. Basically in India, because India is a vast country, तो our government is divided into 3 parts. हमारे गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, तो इसको चलाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है. फेडरल सिस्टम कहाँ होता है, जो जिसमें जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. बट लेटर ऑन इट इज़ सीन दैट कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, जिसके लिए हम एक तीसरा कंसेप्ट भी लेकर आए, दैट इज़ द लोकल गवर्नमेंट, जिसमें लोकल गवर्नमेंट भी होती है. तो इन दिस चैप्टर वी विल बेसिकली डिस्कस अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. और चीफ मिनिस्टर, जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का ही पार्ट होते हैं. कैसे वो इलेक्ट होते हैं, एमएलएज कैसे बनते हैं, ऑल दिस प्रोसेस यू विल सी इन दिस चैप्टर. नाउ एमएलए. What is the full form of MLA? MLA is the Minister of Legislative Assembly. Legislative Assembly को legislature भी कहा जाता है. हर एक स्टेट का अपना एक legislature होता है और हर एक स्टेट को population वाइज कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है. कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है कि जब कोई स्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा है population वाइज, तो हमने उसको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर एक कुछ पार्टी से कुछ MLAs उठते हैं और 50% से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिस पार्टी के एमएलए बन जाते हैं वही पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी बन जाती है. तो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज. हर एक स्टेट को कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और हम एक ही, क्योंकि 1 पर्सन 1 वोट वाला प्रोसेस है हमारे इंडिया में, हम एक ही पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और वही फिर उस जो हाईएस्ट वोट अचीवर होता है वही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए बन जाता है. दीज एमएलए बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. ये जो एमएलए होते हैं अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं. डजेंट मैटर जिस पार्टी के 50% से ज़्यादा एमएलए बनेंगे, 50% से कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर ज़्यादा एमएलए जो बन रहे हैं वही पार्टी रूलिंग पार्टी बनती है. अ पॉलिटिकल पार्टी वुज एमएलएज हैव वोन मोर देन द हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. और जिस भी पार्टी के आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपनी सीट ले लेते हैं जो एमएलएज, वही वहाँ की मेजोरिटी बन जाती है और वही वहाँ की रूलिंग पार्टी बन जाती है. द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. और जिसकी मेजोरिटी बनी वही रूलिंग पार्टी होती है. लेकिन बाकी के जो एमएलएज बने हैं बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, वो एमएलए वहाँ के वही रहेंगे और वो अपोजिशन का काम करते हैं. रूलिंग पार्टी जो भी काम कर रही है उसमें अगर कोई भी नेगेटिव एक्सपेक्ट है तो उसको हाईलाइट करने का काम जो है वो अपोजिशन एमएलएज ही करते हैं. आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएज बिलोंगिंग टू रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर. और जब एमएलएज बन जाते हैं जो रूलिंग पार्टी बनी, वो अपना एक लीडर बनाते हैं जिसे वो एज अ चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट के कंट्री के सामने, स्टेट के सामने लेकर आते हैं. द चीफ मिनिस्टर दैन सिलेक्ट्स अदर पीपल एज अ मिनिस्टर. और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो बाकी के मिनिस्टर लाइक जैसे फाइनेंस, वो डिफेंस मिनिस्टर, बहुत सारी पोस्ट होती है, हेल्थ मिनिस्टर, इन सबको अपने अपने स्टेट में सिलेक्ट करते हैं. नाउ अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली में कई बार बहुत डिबेट होती है रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में किसी भी पॉलिसी या लॉ को लेकर. द लेजिस्लेटिव असेंबली इज बिल्डिंग सिचुएटेड इज द कैपिटल वेयर ऑल द एमएलएज. लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर जितने भी एमएलएज हैं रूलिंग के और अपोजिशन के आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं किसी भी पॉलिसी के बारे में या लॉ के बारे में, और डिबेट भी करते हैं. ड्यूरिंग डिबेट टाइम इन द असेंबली एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. और जब ये डिबेट होता है तो वे अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं. आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू इशू, जो भी उनका इशू है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, सजेशन देते हैं. ये सारा प्रोसेस वहाँ पर होता है. दोज हु विश टू कैन रेस्पॉन्ड टू दिस. जिसका जो मन में है, जो भी उस पॉलिसी से रिलेटेड जो भी बात उनको करना है वो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करते हैं. द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस. मिनिस्टर लोग आंसर्स करते हैं उन क्वेश्चंस के. ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडुकेट द स्टेप्स आर बीइंग टेकन. और ये श्योरिटी देते हैं कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो वेलफेयर में ही काम करेंगे लोगों के. द चीफ मिनिस्टर दैन अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस. वो मिलके लोग वहाँ पर डिसीजंस लेते हैं, रन करते हैं गवर्नमेंट को. whatever the decisions are being taken have to be approved by the members of legislative assembly. और जो भी डिसीजन लिया गया, जो सारे मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के, सब मिलकर उसको अप्रूवल देते हैं. ऑल द एमएलएज हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर. और जितने भी एमएलएज आए हैं उस टाइम पर असेंबली के अंदर, सब मिलके एक लेजिस्लेचर कहलाते हैं. लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना. वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, कैसे काम करती है गवर्नमेंट.
देर आर वेरियस न्यूज़पेपर चैनल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको गवर्नमेंट क्या काम कर रही है डेली बेसिस पर भी आप न्यूज़ में देख सकते हैं, जो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही सब दिखाया जाता है। इन डेमोक्रेसी In democracy, there are various ways through which people express their views and also take actions। और डेमोक्रेसी में बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग अपने व्यू रख सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं अगर गवर्नमेंट के खिलाफ उन्हें कुछ गलत लगता है, जो गवर्नमेंट उनके खिलाफ गलत कर रही है। देर आर वेरियस डिपार्टमेंट सच एज द एजुकेशन डिपार्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं कंट्री को स्मूथली रन कराने के लिए, और सबके कोई ना रेस्पेक्टिव हेड होते हैं जो उसको मिलकर स्मूथली चलाते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर टेक एक्शन। सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, डिपार्टमेंट संभालते हैं। वट एवर वर्क इज़ डन बाई दिस डिपार्टमेंट हैज़ टू अप्रूव बाई दी असेंबली। और जो भी ये काम कर रहे हैं ये सारे डिपार्टमेंट मिलकर असेंबली से उनको अप्रूवल